एवरीवन, वेलकम टू अर्थ एकेडमी। आज मैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के सेट का चौथा पार्ट लाई हूँ। इस वीडियो में लूसेंट, क्रोन, यूनिक गाइड जैसे किताबों से प्रश्नों को कवर किया गया है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आप लोग भी टेस्ट लगाइए और कॉमेंट में जरूर बताइए आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ है। तो पहला प्रश्न है, 22 दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, फजल अली आयोग। अगला प्रश्न, वर्ष 1966 में किस आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंजाब तथा हरियाणा राज्यों का पुनर्गठन हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शाह आयोग। अगला प्रश्न, गोवा एक राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1987। अगला प्रश्न, निम्न में से किन अनुच्छेदों से संबंधित मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 15, 16, 19, 29 तथा 30। ये सारे अनुच्छेद केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, संसद के पास है। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 31 में। वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? इसका आंसर ऑप्शन सी, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। हमने 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश पर लेटेस्ट वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भाग 1 और अनुच्छेद 3 में वर्णित है। भारत सरकार की संघीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिकी रिसर्च टीम के अनुसार वर्तमान में किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, शनि ग्रह का। निम्न में से सूर्य की अनुमानित आयु लगभग कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 बिलियन वर्ष यानी 5 अरब वर्ष। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1.3 सेकेंड और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। कुक स्ट्रेट किस देश में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड में। कुक स्ट्रेट एक पानी का चैनल है, यह न्यूजीलैंड को 2 भागों में बांटता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 में मुख्यालय और सूची 2 में मोटर कंपनी को मिलाना है। यहाँ पर अमेरिका में फोर्ड कंपनी का मुख्यालय है और फ्रांस में बुगाटी कंपनी का मुख्यालय है और इटली में फेरारी कंपनी का मुख्यालय है और जर्मनी में BMW का मुख्यालय है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये 4 कथन है। पहला, सामान्य तारों का संभावित जीवन काल लगभग 10 मिलियन वर्ष होता है। दूसरा, चंद्रमा का व्यास 3476 किलोमीटर है। तीसरा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। चौथा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी चारों सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मेक्सिको के तट पर प्रवाहित होने वाली तीव्र शुष्क व शीतल पवन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पापागायो। पापागायो यह मेक्सिको का पवन है और पुर्गा का पवन, पुर्गा है यह टुंडा प्रदेश की पवन और सिस्टन यह ईरान की पवन है और शामल यह ईरान और इराक में बहने वाली पवन है। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका महादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, माउंट विल्सन।
माउंट विंसन की ऊंचाई 4,892 मीटर है। पेंगोंग त्सो लेक किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत और चीन। भारत चीन का कुछ दिन पहले विवाद चल रहा था। पेंगोंग लेक की लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है, जिसमें 90 किलोमीटर चीन में है और 45 किलोमीटर भारत में है। तमिलनाडु में निम्न में से किससे सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी पूर्वी मानसून से। अगला प्रश्न, भारत सरकार के उपराष्ट्रपति के पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्न में तांबा और टीन के मिश्रण से किस मिश्र धातु को प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कांसा को। अशुद्धियों के कारण पदार्थ के द्रव्यमांक या हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कम हो जाता है। निम्न में से यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर ऑक्साइड। निम्न में से कौन से वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज से जुड़े हैं? इनका नाम है ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ बोस। अगला प्रश्न, यहाँ संप्रदाय एक में और प्रवर्तक दो को मिलाना है। अ में है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल थे। नित्यवादी संप्रदाय के प्रवर्तक पकुग कचायन थे और संदेहवादी संप्रदाय के प्रवर्तक संजय विठलपुत्र थे और भौतिकवादी संप्रदाय के प्रवर्तक अजित केश कम्बलिन थे। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छांदोग्योपनिषद में। वैशाली के युद्ध में किसने महाशिलाकंटक एवं रथ मुसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक था। प्रथम बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुई थी, राजगीर में। अजमेर में संस्कृत मठ का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था, जहां पर आज कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ इनको बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के चौहान वंश से संबंधित थे ये। इनका शासनकाल 1153 से 1163 के बीच था। मुगल प्रशासन के अंतर्गत धार्मिक मामलों की देखरेख करने वाले मंत्री को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सद्र उस सुदूर। जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के मध्य कौन सी संधि हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरंदर की संधि हुई थी। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खाफी खां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पीसी महालनोबिस ने। और पहली पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा हेराल्ड डोमर ने तैयार की थी। वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेविड मलपास। निम्न में से विश्व बैंक समूह के किस संस्था को उदार खिड़की सॉफ्ट विंडो के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी।
अगला, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में इस्पात यंत्र, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव्स स्थापित किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। देश की पहली औद्योगिक नीति 1948 की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे। निम्न में भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बासमती चावल। और सबसे ज़्यादा आयात क्या चीज़ होता है? वो है तेल, ऑयल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का चेयरमैन नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उर्जित पटेल को। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय स्थल के संरक्षण से संबंधित विश्व विरासत संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 18 अक्टूबर 1976। अगला प्रश्न, ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपूर्व कुमार सिंह। अपूर्व कुमार सिंह वर्तमान में हरियाणा सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोहतास। और सबसे कम साक्षर जिला वो पूर्णिया है। वर्ष 2019 में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑज़टेक ईगल से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैक्सिको। मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रतिभा पाटिल को सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले किस देश की यात्रा की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव की यात्रा की थी। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उनकी पहली यात्रा भूटान की थी। इसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहा जाता है। हिंदी में इसे पड़ोसी सबसे पहले नीति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जापान और भारत के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 2019 में मिजोरम के बैरेगते में 19 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 50 प्रश्नों का सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।